Hello students, welcome to Genius Academy. Now today we are going to learn one more simple chapter, homophones and homographs. ठीक है, this is quite simple. Only you must be able to make sentence. That is most important thing in this chapter. ठीक है, so first you need to understand what do you mean by homograph. तो homograph होता क्या है और homophone क्या होता है, because student get confused in these both things. ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आई विल बी टेलिंग दैट ऑल्सो, कि कैसे हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, कैसे हमें यूज इट एज अ वर्ब एंड यूज इट एज अ नाउन ऐसे फॉर्म में आता है. ठीक है, अलग अलग वे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट द थिंग रिमेन्स द सेम. ओके, तो सबसे पहले होमोग्राफ की हम बात करें तो होमोग्राफ दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं. होमो मीन्स सेम, ठीक है, और ग्राफो मीन्स लिखना, राइट. ठीक है, होमो मीन्स सेम और ग्राफो मीन्स लिखना. इज इट क्लियर? ठीक है, तो होमोग्राफ जो है ये वर्ड है. ठीक है, देखो आप पहले ना इसको अपने इंडियन लैंग्वेज में आप इसे समझो कि होमोग्राफ होता क्या है. ठीक है, होमोग्राफ या होमोनियम्स भी उसे बोला जाता है. तो देखो अगर हमको लर्न करना है कि होमोग्राफ क्या होता है, होमोफोन क्या होता है, तो पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि देखो होमोग्राफ, होमोफोन, ठीक है, तो दोनों में देखो ये अगर हम बोलें तो होमोग्राफ और होमोफोन, ठीक है, ये देखो ग्राफ और फोन. जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में ग्राफ क्या होता है, एक ही जैसा रहता है. अब ऐसा है क्या कि मेरा ग्राफ अलग है, आपने खरीदा आपका ग्राफ अलग है? नहीं, हमें याद रखने के लिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ग्राफ एक जैसा रहता है. आप कहीं से लो, पूरे इंडिया में ग्राफ एक जैसा रहता है. ठीक है, या सारे जहाँ में ग्राफ एक जैसा रहता है सपोज करो. तो यहाँ क्या है कि जो वर्ड है होमो, सेम, वर्ड सेम है. ठीक है, वर्ड सेम है, होमोग्राफ के अंदर वर्ड सेम है, जैसे डेट, लेफ्ट, राइट. ठीक है, वर्ड सेम है, उसका दूसरा वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है. ठीक है, उसके दो अलग अलग मीनिंग होंगे. एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग होंगे. जैसे मैं कहता हूं लेफ्ट, इफ आई से लेफ्ट, तो एक लेफ्ट होता है कि मैंने ये छोड़ दिया लेफ्ट. दूसरा लेफ्ट कौन सा होता है, डायरेक्शन वाला. अगर मैं कहता हूं राइट, राइट कौन सा होता है, एक तो डायरेक्शन वाला राइट और एक सही वाला राइट. ठीक है, तो होमोग्राफ, ग्राफ में क्या होने वाला है, वर्ड वही रहने वाला है. दैट मीन्स द वर्ड, द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रिमेन्स द सेम, सेम प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, सो अगर हम होमोफोन की बात करें तो देखो ग्राफ तो सेम रहता है, होमोफोन, होमो मीन्स सेम. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम की बात हो रही है. फोन, अब अगर हम पूरे इंडिया में बात करें, सबका फ़ोन अलग अलग मॉडल का होता है, तो यहाँ वैसे ही यहाँ भी हमें याद रखना है कि सब अलग अलग है. ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बात किया था कि लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. ठीक है, ऐसा बात किया था मैंने. होमोफोन में अगर मैं बोलता हूं सन, ठीक है, तो इसका होमोफोन क्या आएगा, सन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोन अलग अलग, फोन अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ स्पेलिंग भी क्या रहेगी, अलग अलग. तो ऐसे आपको याद रखना है कि ग्राफ सेम रहता है तो स्पेलिंग सेम रहेगी, फ़ोन अलग अलग रहता है तो अलग स्पेलिंग अलग अलग होगी. तो इस हिसाब से आपको याद आ जाएगा कि क्या बोला गया है. कभी कभी हमें ऐसा आता है, राइट द होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस. तो बच्चे समझ नहीं पाते, डायरेक्ट जो होमोग्राफ में हम करते हैं ना, दो अलग अलग मीनिंग में, वैसे बच्चे बना देते. तो आपको ये याद रखने के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो अगर हम बात करें बैट की, अब एक बैट कौन सा होता है, खेलने वाला बैट होता है, और दूसरा बैट कौन सा होता है, एनिमल में. तो देखो आपको, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यू कैन यूज इट इन अ ओन सेंटेंस, यू कैन यूज इट इन योर ओन सेंटेंस. आप अपने ओन सेंटेंस में उसे यूज कर सकते हो. जैसे मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस हम बनाते हैं तो वही यहाँ भी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दो चीज़ें कौन सी हैं. यहाँ बैट की किसकी बात की जा रही है, एक तो खेलने वाले बैट हो सकता है या तो एनिमल वाला बैट हो सकता है. इज इट क्लियर? सो होमोग्राफ इज अ वर्ड विथ सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, अभी यूज द फॉलोइंग होमोग्राफ्स इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस इन मीनिंग. अब देखो यहाँ टीयर, टीयर क्या हो सकता है, एक तो रोने वाला और दूसरा टीयर क्या है, फाड़ने वाला. तो दो अलग अलग सेंटेंस में आप यूज करो इसे. ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं द बॉय will tear the pages of the book
इफ ही डज नॉट गेट अ चॉकलेट, इज इट क्लियर? देखो बच्चे क्या करते हैं, दे मेक सेंटेंस, बट ऐसे छोटे से में द बॉय विल टीयर द पेजेस। अरे क्यों करेगा? यू राइट इट, यू कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ आप, कि उसको सर्टन मीनिंग हो, अच्छा लगे पढ़ने में, अट्रैक्टिव हो। इज इट क्लियर? अब देखो, अब ये तो एक बन गया। अभी देखो दूसरा, टीयर्स रोल्ड डाउन the boy's face when he did not get the chocolate. ठीक है, अब देखो यहां पे ये तो होमोग्राफ की बात हो गई कि होमोग्राफ में ऐसा किया जाता है। अब यही चीज हमें पूछा जाता है ना, यूज इट एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। अब देखो यहाँ पे हमें दो टॉपिक एक ही साथ कवर हो रहे हैं, यूज इट एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। तो देखो यहाँ पे टीयर यहाँ पे एक्शन शो करने वाला है, राइट, विल टीयर। तो ये कैसा एक्ट कर रहा है, ये सेंटेंस एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है, और ये सेंटेंस में टीयर एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है यूज द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो देखो ये होमोग्राफ भी हो गया और यूज इट एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। ठीक है, अभी ये सेंटेंस मैंने ऐसा बनाया, हो सकता है आप मुझसे अच्छा सेंटेंस बना सको। ठीक है, तो आप उससे अच्छा सेंटेंस, अब मैंने यहाँ बच्चे अंडरस्टैंड कर सके इसलिए मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया है। यू कैन मेक सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन योर वोकैबुलरी। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा एज यू फील कंफर्टेबल। क्लोज के दो मीनिंग कौन से हैं? उसके दो मीनिंग कौन से हैं? तो एक क्लोज होता है बंद करना, राइट, और एक क्लोज होता है नज़दीक आना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ द बोर्ड इज क्लोज टू मी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, द बोर्ड इज क्लोज टू मी, मेरे नज़दीक है। ठीक है, और दूसरा मैं बोलता हूँ क्लोज द डोर, कि दरवाज़ा बंद करो, राइट। द बोर्ड इज क्लोज टू मी। अब देखो ये सेंटेंस तो बराबर है लेकिन उतना मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहा, थोड़ा सा हम उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, मिर्च मसाला। द बोर्ड इज क्लोज टू मी ड्यू टू विच आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल ड्यू टू हीट। ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा तो आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, दूसरा द बोर्ड इज क्लोज टू मी, ठीक है, नज़दीक है। और दूसरा मैं बोलता हूं प्लीज क्लोज द डोर एज द कोल्ड और एज द हॉट ब्रीज इज कमिंग इन और एंटरिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? आया क्या समझ में? तो ऐसे आप दो सेंटेंस अपने हिसाब से एज पर योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन मेक इट। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा होमोफोन। ठीक है, अभी देखो होमोफोन की ना वेराइटीज़ बहुत सारी है। ठीक है, यू नीड टू लर्न, आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप ये सारे, मैंने कुछ यहाँ पे लिए हुए हैं बट आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि इसका वर्ड का होमोफोन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ का यहाँ ले लेता हूँ, नॉट का देखो KNOT नॉट, एट। अब देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है बट लेटर्स जो डिफरेंट है उसके। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स है, स्पेलिंग मतलब डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग भी यहाँ डिफरेंट है। मीनिंग तो दोनों में ही डिफरेंट था। ठीक है, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम था, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, वहाँ पे स्पेलिंग सेम था, यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग है।
अब ये सीरियल, ठीक है, तो SERIAL सीरियल। पेन, तो PANE पेन। ग्रेट, GREAT ग्रेट। रेज, तो RAZE रेज। लेड, LED लेड। मेल, MALE मेल। वुड, WOULD। वेदर, WHETHER सन, सन, ठीक है। तो आपको ये उल्टा भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है। देखो आप जब बोल रहे हो ना, तो ये आपको याद रखना है कि देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, आपको खुद वो वर्ड्स आने लगेंगे, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू दैट यू रीड दीज थिंग्स। आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, और इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। आप एक बार रीड करके जाओ, बिकॉज कुछ चीज़ें रहती है हमें नहीं दिया। जैसे देखो ये पेन, पेन, रेज, रेज, ये हमें शायद हमने नाम नहीं सुना हो, तो वी कैन नॉट रिकॉल दीज वर्ड्स, ठीक है। तो आप एक बार वंस यू विल हैव द लुक एट दिस थिंग्स ना, सो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच, ओके। तो हमें एग्जाम में आता है राइट दी होमोफोन ऑफ, तो ये हमने लिख दिया होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, चूज द करेक्ट होमोफोन फ्रॉम द गिवन पेयर्स एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें लोअर स्टैंडर्ड में आता है, हायर में हमें ज़्यादा करके वर्ड का मीनिंग ही आता है। द विंड डैश अवे द ड्राई लीव्स, तो देखो द विंड, अब विंड यहाँ पे ये ब्लू आएगा कि ब्लू आएगा, तो यहाँ मीनिंग देखो कौन सा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। अगर मैं ब्लू कहता हूँ तो यहाँ कलर हो जाता है, तो यहाँ क्या कलर की बात की जा रही है? नहीं, यहाँ देखो द विंड, विंड की हवा, हवा चल रही है, तो यहाँ क्या आएगा? BLEW ब्लू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, शी हैज कंप्लीटेड अ 2-year डैश इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोर्स और कोर्स, तो हम लोग कौन सा कंप्लीट करते हैं? कोर्स कंप्लीट करते हैं, ओके। द बॉक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वॉज फाउंड इन अ सेलर और सेलर, सेलर मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ जगह टाइप रहती है सेलर, और ये तो सेलर है बेचने वाला, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हमें कहाँ मिलेगा? सेलर के अंदर मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई हैव जस्ट टेकन फॉर एन एग्जांपल कि देखो ऐसी वेराइटीज आती है, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड एंड इट विल बी नॉट दैट इफ इट कम्स इन एग्जाम इट विल नॉट बी वेरी न्यू फॉर यू, ठीक है। राइट द होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। अभी हमें ये गिवन वर्ड का होमोफोन यूज करना है, होमोफोन लिखना है, और दोनों को हमें अलग अलग सेंटेंस में यूज करना है। सो देखो न्यू, तो न्यू NEW न्यू होगा, ठीक है। मेड MAID मेड होगा। देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है। क्यों स्पेलिंग अलग अलग? ये तो होमोफोन है, राइट, ठीक है। अभी हमें दोनों को सेंटेंस में यूज करना है, तो न्यू और न्यू, ठीक है, मेड एंड मेड, ओके। तो देखो न्यू, अब मैं लिखता हूं इसको, राहुल न्यू that he was doing something wrong and he could be punished, ठीक है। यू कैन मेक अ स्मॉलर सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब डायरेक्टली बना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ सर्टेन सेंटेंस यू मे फाइंड डिफिकल्ट, बट यू कैन मेक सिंपल सेंटेंस एज पर योर कैपेबिलिटी। न्यू, अब यहाँ न्यू नया, न्यू बुक्स मस्ट बी बॉट when we will reach to new standard or new standard or next standard, ठीक है। और हम लिख सकते हैं द बॉय गॉट न्यू क्लोथ्स ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, ठीक है। ऐसे यू कैन राइट एनीथिंग। एंड मेड, मेड मतलब बनाना, ठीक है। सो स्वीट्स
must be made on the occasion of Diwali और दीपावली। नाउ नेक्स्ट मेड। अब यहाँ मेड क्या है, ये बाई वाला, ठीक है। द मेड वर्कड डे एंड नाइट to ensure cleanliness in class premises, ठीक है। so in this way you can write it down, okay। ठीक है। Now in similar manner you can do these two, ठीक है। I'll just give you the word weather, ठीक है। weather, so WHETHER weather और WEATHER weather, ठीक है। यहाँ दो weather होता है। तो यहाँ पे weather मतलब हम यहाँ पे weather और if हमने इसके पहले भी यूज़ किया था, ठीक है। और ये weather हमारा मौसम वाला है। अब मैं बोलता हूँ कि क्या वो मेरे घर पे आएगा, ठीक है। सो वेदर ही मे कम और ही मे नॉट कम। और यहाँ तो हम वेदर की बात करें तो ये मौसम की बात करें। सो यू कैन यूज इट इन योर ओन सेंटेंस, दिस यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन। ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट, ये कमर वाला वेस्ट है। और दूसरा वेस्ट ये जो हमारा कूड़ा कचरा निकला है उस वेस्ट के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे आप ये दो सेंटेंसेस इसके नीचे आप फ्रेम कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो यू कैन दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल बट यू नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए बिकॉज when you will practice na, you will be able to make sentences, you will be able to make new sentences, and the more you practice the better sentences you will be able to make, ठीक है। So I have given you all the varieties that in the different ways the question can be asked, so you must prepare it properly। आप इसको जो पूरे चैप्टर को एक बार properly you prepare it, because see it comes for 1 mark, so we every chapter comes for 1 or 2 marks, so we need to practice each and every chapter, and these are the simple chapters in which we can score, ठीक है। ये इसके मार्क्स हमारे जाने नहीं चाहिए, so you must practice it properly, ठीक है। Thank you very much for watching our videos।